नमस्कार दोस्तों। जय महावीर बजरंग बली, जय हनुमान संकट मोचन। जी जय हो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला, इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना। जो होगा सुनकर अब आपको यकीन मिलने वाली है कि आप कहेंगे धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला हमने कभी सोचा नहीं था हमें इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी। बस आप इस मौके को हाथ से जाने मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे में आपका जीवन बदल जाएगा। माता रानी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज से आप सभी का जीवन बदलने वाला है। भगवान का दिया हुआ वरदान आपको कल से ही मिलेगा। और दोस्तों, जो समय आपको कल से मिलने वाला है वह आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से मैं आपसे भी के हाथ लाभ के बड़े मुंह के लगने वाले, इसलिए यह मौके हाथ से जाने मत देना। और जो बात आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में जय महावीर बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो ली दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक है अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब थप्पड़ पड़े हैं, नए काम धंधे भेजो शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है इतनी परेशानी होने के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, है। यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं तो को परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हां दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है।
लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हां दोस्तों, पर तो आप बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और संकट कटे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उसे पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करें तभी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहे हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या बोल देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बेहद अपराध बोध यानी गिल्टी फील होती है। अगर आपके साथ भी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है तो आपको ये सब भूलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी रही होगी, खासकर तब जब आपने किसी अपने का दिल दुखाया हो। अपने आप को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें और अपने उन बातों को भी लिखें जिससे उस घटना के घटने में मदद मिली हो। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसे करते समय आप असहज महसूस करें, लेकिन यह प्रक्रिया आपको व्यवहारिक बनने में मदद करेगी। हालांकि माफी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो यह दर्शाता है कि आपसे गलती हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस तरह आप वैसी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। कभी कभी माफ किए जाने पर भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। स्वयं को माफ करना एक बार में ही संभव नहीं है, यह धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होता है। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लेकर उसे उसी समय निकल दें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं, या इस तरह की कोई प्रक्रिया जिसे आप पसंद करते हो अपनाएं। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद हम अपने दोस्त से नजरें मिलाने में झिझकते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वह मुझे पिछली बात को याद न करा दे। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलने की हिम्मत जुटाते हैं, महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। अपनी गलतियों के प्रति आभारी होना आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुख पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी की गई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। कभी कभी कोई एक छोटी सी गलती आपके लिए जीवन भर का बोझ बन जाती है। अपने जीवन के हर बुरे फैसले में आपको उसी गलती का एहसास होता है, इतना ज्यादा कि आप अपने फैसलों पर संदेह करने लगती हैं, जो आगे चलकर आपको तनाव और अवसाद दे सकता है। हम सब गलती करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी गलतियों को जीवन भर के लिए ढोती रहें। जैसे अच्छे संबंधों के लिए दूसरों को माफ करना जरूरी है, उसी तरह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको खुद को माफ करना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता, जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है,
जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता करें। बाकी इन दोनों आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं।
फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है, तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे, तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के, बिजनेस में तरक्की के लिए करें ये उपाय। यदि बिजनेस में घाटा हो रहा है या कोर्ट कचहरी की उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर इसे शनि मंदिर में अर्पित कर दें। माला अर्पित करते समय श्री ह्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जल्द लाभ मिलेगा।